प्लान के मुताबिक ब्लैक एक्स की शुरुआत हो गई और जैसा उन्होंने सोचा था पहले ही दिन उनका काम उससे भी अच्छा रहा। प्लान पर आगे बढ़ने से पहले हमें अपना सारा ज़रूरी सामान पुरानी लैब से हेडक्वार्टर पर लाना होगा, अर्जुन ने कहा और वो तीनों एक साथ पुरानी लैब पर चले गए। ब्लैक एक्स का मालिक आखिर है कौन? इसने आकर सीधे बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को चुनौती दी है। इसकी वजह से पिछले 1 घंटे में सभी के शेयर्स में कमी देखने के लिए मिली है। करण त्यागी, जो कि ललित त्यागी का छोटा बेटा था, उसने त्यागी ग्रुप्स में चल रही एक अर्जेंट मीटिंग में कहा, ब्लैक एक्स के शुरू होने से कई बड़ी कंपनियों को एक साथ उनके बिजनेस में कुछ गिरावट देखने को मिली। वैसे तो ये गिरावट इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही त्यागी ग्रुप्स को पता चला कि किसी स्टार्टअप कंपनी के शुरू होने से उन्हें नुकसान हुआ है, तो उन्होंने इस बारे में एक मीटिंग बुलाई जिसमें खुद ललित त्यागी भी आने वाला था। ब्लैक एक्स की वजह से जो हमें नुकसान हुआ है उसे हम हल्के में नहीं ले सकते। आज तो नुकसान का आंकड़ा कम है, लेकिन आगे बढ़ भी सकता है, महेश ने कहा, जो कि ललित त्यागी का बड़ा बेटा था। जो सॉफ्टवेयर उसने लॉन्च किया है वो आखिर करता क्या है जो 1 घंटे में ही उसकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ गई? ललित त्यागी ने अंदर आते हुए पूछा। उसे देखकर सभी लोग खड़े हो गए। वो सामने अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। हमने उसके सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया है। उसकी मदद से काफ़ी हद तक असली दिखने वाली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बस कुछ शब्दों के ही लिखने से बन सकती हैं, बल्कि उससे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी फील्ड में वो सॉफ्टवेयर आगे बहुत काम आएगा, उनके आईटी डिपार्टमेंट के हेड ने कहा। ये सब तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? महेश ने पूछा। सर, ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है, उसने जवाब दिया। ये कैसा जवाब है? हम तुम्हारे डिपार्टमेंट में इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस बात का आखिर मतलब क्या है? करण ने गुस्से में कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, उनके आईटी डिपार्टमेंट के हेड ने सबके सामने माफ़ी मांगते हुए कहा। तुम इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी कितने दिनों में डेवलप कर सकते हो? महेश ने पूछा। सर, यही टेक्नोलॉजी बनाने में कितना टाइम लगेगा वो ही बताना मुश्किल है, तो इससे अच्छी बनाने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उसने जवाब दिया। तो ललित त्यागी बोला, क्यों ना हम ब्लैक एक्स को भी त्यागी ग्रुप्स में शामिल कर लें, उसके बाद तो वो टेक्नोलॉजी हमारी होगी। आपने सही कहा पापा, उसे भी कोई ऑफ़र देकर यहाँ बुला लेते हैं, फिर तो वो हमारे लिए काम करेगा, महेश ने कहा। मैनेजमेंट, उसे हमारे लिए काम करने के लिए मेल भेजो, जैसे तुमने दूसरी कंपनियों को भेजा था, उसने अपने एचआर की ओर देखकर कहा। अगर वो प्यार से नहीं मानेगा तो हमारे पास भी अपने तरीके हैं जिससे वो टेक्नोलॉजी हमारी होगी, करण ने कहा। यहाँ जब अर्जुन के पास त्यागी ग्रुप्स का मेल आया तो उसने भी नहीं में अपना जवाब भेज दिया। शक्ति सारी ज़रूरी फाइल्स और इक्विपमेंट्स लेकर हेडक्वार्टर पर पहुँचने वाला है। अब यहाँ हमारे काम का कुछ नहीं है, तो हम भी चलते हैं, राघव ने अर्जुन से कहा। तो वो दोनों भी हेडक्वार्टर के लिए निकल गए। और जब ललित त्यागी और उसके बेटों को पता चला कि अर्जुन ने उनके लिए काम करने से मना कर दिया है, तो उन सबको बेहद गुस्सा आ गया। एक बेकार का सॉफ्टवेयर लॉन्च करके ये खुद को समझ क्या रहा है? इसे बताना होगा कि हम कौन हैं और हमें मना करके इसने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने सही कहा ना पापा? करण ने ललित से कहा। बिल्कुल, इसे अभी ही काबू में करना होगा, ललित ने कहा। तो फिर अब क्या किया जाए? महेश ने पूछा। क्यों ना हम ब्लैक एक्स के सिस्टम को हैक कर लें? वो एक नया स्टार्टअप है, अभी उसके पास ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी, और इतना तो तुम कर ही सकते हो, या फिर ये भी तुमसे नहीं होगा, करण ने कहा और अपने आईटी डिपार्टमेंट के हेड की ओर देखने लगा। जी सर, ये तो हमारे लिए बेहद आसान काम है, उसने अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा। ठीक है, उन्हें हैक करके वो टेक्नोलॉजी लो और उनके सिस्टम में वायरस डाल दो, जिससे वो फिर कभी हमारे सामने खड़ा ना हो पाए, महेश ने कहा। उसकी बात सुनकर वो ये काम करने के लिए चला गया। वैसे आदिराज की मदद करने वाले के बारे में कुछ पता चला या नहीं कि एक दिन में उसे करोड़ों रुपए किसने और क्यों दिए? ललित ने पूछा। नहीं बॉस, अभी तक पता नहीं चल पाया, उसे बस विशाल ने देखा था, पर अब वो हमसे बात नहीं कर रहा, ललित त्यागी के सबसे खास आदमी ने आगे आते हुए कहा। बस मेरे कहने का इंतज़ार करो, फिर तुम जानते हो कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है, ललित ने कहा। अर्जुन, त्यागी ग्रुप्स के लोग हमें हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम ऊपर आ जाओ, शक्ति ने कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन नीचे लैब से ऊपर आने लगा। वहीं जब त्यागी ग्रुप्स की मीटिंग चल रही थी, तभी उनके आईटी डिपार्टमेंट का हेड वहां भागते हुए आया और बोला, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, हाँ हमसे एक गलती हो गई है। क्या हुआ? घबरा क्यों रहा है? और क्या गलती की है?
महेश ने पूछा। वो हम उनको हैक कर ही रहे थे, लेकिन उसने महेश की ओर देखकर कहा। लेकिन क्या? करण ने भी पूछा। सर, हम उन्हें हैक करने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने हमें ही हैक कर लिया, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। तुम लोग एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? करण ने गुस्से में कहा। उसने हमें कैसे हैक कर लिया, और अब ये ठीक कैसे होगा? महेश ने पूछा। त्यागी ग्रुप्स का सारा कंट्रोल उसके पास है, जब वो छोड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, पर हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, उसने घबराते हुए ललित से कहा। किसी ने तुम्हारे सामने ही हमें हैक कर लिया और तू यहाँ आकर बता रहा है कि तुम कोशिश कर रहे हो? इस बार ललित ने भी गरजते हुए कहा, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग कांप उठे। तभी रूम में रखा प्रोजेक्टर खुद से शुरू हुआ, जो कि वहाँ के किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट था। रूम में बैठे सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तभी उसके स्पीकर से आवाज़ आई। त्यागी जी, सोचा नहीं था कि आपके साथ ऐसे बात होगी। लगता है हमारे आने की वजह से आप काफ़ी परेशान हो। कौन हो तुम, और इस सब का मतलब क्या है? ललित ने पूछा। थैंक यू, आपने हमें अपने लिए काम करने का मौका दिया, लेकिन हमें आपके लिए कोई काम नहीं करना, और हमें हैक करने की जो गलती आप लोगों ने की है उसका नतीजा आपके सामने है। अगर तुमने फिर ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो जो वायरस तुम्हारे लोग ब्लैक एक्स के सिस्टम में छोड़ने वाले थे, उससे भी खतरनाक वायरस का सामना त्यागी ग्रुप्स को करना होगा। तुम्हें वापस हैक करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखो, हमसे उलझना तुम्हें भारी पड़ सकता है, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार उसके अंजाम के बारे में भी सोच लेना। अब चाहे तुम इसे धमकी समझो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, और प्रोजेक्टर बंद हो गया। इसने हमें धमकी देकर अच्छा नहीं किया, लगता है इसे भी अपनी जान गंवाने की जल्दी है, ललित ने कहा। और अभी ये सारी बातें राघव और शक्ति ने ही बोली थीं, जिन्हें अर्जुन ने भी सुन लिया। इन्हें पता नहीं है अर्जुन इनके बुरे दिन लाने वाला है, राघव ने शक्ति से कहा। तभी उन्होंने देखा कि अर्जुन भी अंदर आ चुका था। अब त्यागी ग्रुप हमारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले अपने बारे में सोचेगा कि उसके साथ क्या हो सकता है, शक्ति ने उन दोनों से कहा। हमें उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो क्या क्या कर सकते हैं, अर्जुन ने कहा। और जिस तरह से तुम दोनों ने अभी उनसे बातें की, उससे मैं सोच रहा हूँ कि प्लान में एक बदलाव किया जाए। जानना चाहोगे कि वो बदलाव क्या है? उसने आगे कहा। बिल्कुल, हम भी सुनना चाहते हैं कि वो क्या बदलाव है, राघव ने कहा। तुमने मुझे मिस्टर किंग बनाया है, तो तुम भी मेरे लेफ्ट और राइट हैंड मैन हो। मैं तुम दोनों को ऑर्डर्स दूंगा और तुम हेडक्वार्टर पर रहकर उन पर आगे काम कराओगे। सबको लगना चाहिए कि तुम मिस्टर किंग हो, लेकिन असली किंग का राज बस हमारे बीच ही रहेगा। हेडक्वार्टर के इस रूम में तुम दोनों रहोगे, और यहाँ हम तीनों के अलावा कोई और नहीं आएगा, अर्जुन ने उन्हें बताते हुए कहा। सही है, ऐसे तुम लोगों के बीच रह सकते हो और किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम ही मिस्टर किंग हो, शक्ति ने कहा। और कुछ ही दिन में यहाँ बड़ी सी स्क्रीन भी लग जाएगी, जिससे हम हर जगह अपने रोबोट्स और ड्रोन से नज़र रख सकेंगे, अर्जुन ने कहा। लेकिन ये सब तो बाद में होगा, पर पहले मुझे उस प्लेनेट के बारे में सब कुछ बताओ, उसने उन दोनों से पूछा। तो राघव बोला, मैंने उसके बारे में लगभग सब कुछ पता कर लिया है। वो प्लेनेट काफ़ी हद तक अर्थ की तरह ही है, बस उसमें ऑक्सीजन थोड़ी कम है। क्योंकि तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें कम से कम वहाँ 3 महीने रुकना होगा। 3 महीने? ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, अर्जुन ने उसकी बात सुनते ही कहा। नहीं, वहाँ एक दिन 20 घंटे का होता है, और उस प्लेनेट के 3 महीने यहाँ के 2 दिन के बराबर हैं, राघव ने कहा। और अभी स्पेसशिप की जो स्पीड है, उसकी मदद से तुम पूरे 2 घंटे में वहाँ लैंड करोगे, शक्ति ने कहा। हमें इसकी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। मैंने उसका मॉडल देखा था, और इसकी स्पीड को और बढ़ाया जा सकता है, अर्जुन ने कहा। लेकिन अब उसमें बदलाव करने के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, शक्ति ने कहा। हमारे अंदाजे के मुताबिक तुम वहाँ कल शाम तक जाने वाले थे, लेकिन ब्लैक एक्स का काम हमने पहले ही कर लिया, इसलिए अब उसकी स्पीड पर काम करना मुश्किल होगा, राघव ने कहा। अगर हम थोड़ा भी बदलाव कर सके तो उसकी स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और अभी हमारे पास कुछ घंटे बचे हैं, तो उस बीच हम उसमें कुछ काम तो कर ही सकते हैं, अर्जुन ने कहा। और उन दोनों के साथ स्पेसशिप के पास आ गया। वो तीनों एक साथ काम कर रहे थे। तभी अर्जुन का फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसकी माँ जानकी उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल उठाई और कहा, हेलो माँ, अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल की, मैं आपसे ही बात करने वाला था। क्या बात करनी है, बोल, उधर से जानकी ने पूछा।
मैं कुछ काम की वजह से 2-3 दिनों तक घर नहीं आ पाऊंगा, तो आप मेरी चिंता मत करना। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तू अपना काम कर। मैंने तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि वीर हमारे साथ बहुत खुश है। उसने पहले पढ़ना छोड़ दिया था, पर अब वो कल से वापस स्कूल जाने वाला है। जानकी ने कहा, वैसे वीर भी तेरी तरह समझदार है। जानकी ने आगे कहा, फिर तो वो आपको कम परेशान करेगा। अर्जुन ने कहा, आज ही वो किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने वाला था, जिसकी वजह से अर्जुन को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, और अब जानकी से बात करने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए वो बोला, माँ, जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे डर लग रहा है कि मैं वो कर भी पाऊँगा कि नहीं, या फिर कहीं उसकी वजह से मैं आप सबसे दूर तो नहीं चला जाऊँगा। मुझे पता है जो भी तू कर रहा है वो कोई गलत काम नहीं होगा, इसलिए तू डर मत, और जो कुछ भी तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला। हम सब तेरे साथ हैं। जानकी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, आपसे बात करके अब अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना। जानकी ने कहा और उधर से कॉल काट दी। अर्जुन, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। वहाँ जाने के लिए तुम्हें अंदर से शांत रहना होगा। शिप का काम खत्म हो चुका है, अब इसकी स्पीड इतनी है कि तुम बस 1 घंटे में ही वहाँ पहुँच जाओगे। शक्ति ने कहा, जब तुम ये गैलेक्सी पार कर लोगे तब हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, तो उसके आगे सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। राघव ने कहा, शिप की लोकेशन हमने सेट कर दी है, तुम उस तलवार से 500 मीटर दूर लैंड करोगे। उसने आगे कहा, क्या हम अपनी आर्मी बनाने का काम अभी से शुरू कर सकते हैं? शक्ति ने पूछा। हाँ, तुम दोनों काफ़ी तेज़ी से काम करते हो, तो तुम चाहो तो अभी से शुरू कर सकते हो। अर्जुन ने कहा और वो आराम करने के लिए चला गया। शाम के 7 बज रहे थे और कुछ ही घंटों में राघव और शक्ति ने 3 ऐसे रोबोट्स बनाए जो कि अपने जैसे और भी रोबोट्स बना रहे थे। आधी रात होने ही वाली थी, वो दोनों भी स्पेसशिप के पास आ गए। सिस्टम पूरी तरह से ठीक है और मौसम में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अर्जुन के आने के बाद टेक ऑफ किया जा सकता है। राघव ने कहा, जब स्पेसशिप टेक ऑफ करेगी तो मैं सैटेलाइट को कुछ पलों के लिए बंद कर दूंगा, जिससे किसी को भी पता नहीं चल पाएगा कि कुछ अर्थ से बाहर गया है। शक्ति ने कहा। इतने में अर्जुन भी उनके पास आ गया। क्या तुम तैयार हो? शक्ति ने अर्जुन से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं वहाँ सच में जाना चाहता हूँ। अर्जुन ने खुश होते हुए कहा, अगर तुम नहीं कर पाओ या किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो अंदर एक इमरजेंसी बटन है, उसे दबाते ही शिप यहाँ वापस आने लगेगी। राघव ने उसे बताते हुए कहा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं चलता हूँ। अर्जुन ने कहा और वो शिप के अंदर आकर बैठ गया। राघव और शक्ति भी वापस हेडक्वार्टर में आ गए। क्या तुम हमें सुन सकते हो? 20 सेकंड में तुम अर्थ से बाहर पहुँच जाओगे। राघव ने पूछा। हाँ, मैं सुन सकता हूँ, अर्जुन ने कहा। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं, शक्ति ने कहा। तो अर्जुन ने शिप को स्टार्ट करके अपनी आंखें बंद कर लीं। 5, 4, 3, 2, 1। शक्ति के इतना कहते ही स्पेसशिप कब वहाँ से चली गई वो देख ही नहीं पाए। अगले 20 सेकंड बाद जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो स्पेस के अंधेरे में आगे बढ़ता जा रहा था। हेलो हेलो अर्जुन, सब ठीक है ना? उसे राघव की आवाज़ आई। बिल्कुल, सब कुछ ठीक है, उसने पीछे अर्थ की ओर देखते हुए कहा। तुम अपना ध्यान रखना, और अगर काम नहीं हुआ तो उसी बटन को दबाकर शक्ति अपनी बात खत्म करने ही वाला था, तभी उनका कनेक्शन टूट गया। इस बार अर्जुन ने पीछे मुड़कर अपनी गैलेक्सी को देखा। वो तारों से चमक रही थी। कुछ ही देर में उसने आधा रास्ता पार कर लिया। अर्जुन खुद को बाहर देखने से रोक नहीं पा रहा था। इतने अंधेरे में भी ये सब कितना सुंदर है। काश फ्यूचर में भी अर्थ के लोग इस नज़ारे को देख पाएं, उसने खुद से कहा। और अर्थ पर राघव और शक्ति अपनी आर्मी बनाने का काम और भी तेज़ी से कर रहे थे। अर्जुन उस प्लेनेट पर पहुंच चुका था। पूरे 1 घंटे बाद उसकी शिप किसी सुनसान जगह पर लैंड हो गई। सबसे पहले उसने अपने कान में ट्रांसलेटर लगा लिया। फिर कुछ पल रुकने के बाद उसने एक बड़ी सांस ली और शिप से बाहर आ गया। अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अर्जुन उस प्लेनेट पर आया ही था, तभी कहीं से किसी के गुस्से में बोलने की आवाज़ आई। राघव और शक्ति अपनी आर्मी बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से कर रहे थे।
और अर्जुन भी उस प्लेनेट पर आ चुका था। पर यहाँ आते ही उसे किसी की आवाज़ आई। उस आवाज़ का क्या मतलब है? क्या अर्जुन जिस मकसद से यहाँ आया है वो कर पाएगा, या फिर उसे किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए दिस सीक्रेट किंग से।